तो बात लेकिन यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल गांधी को जब सत्ता पक्ष की ओर से पूर्व आर्मी चीफ की किताब को कोट नहीं करने दिया गया तो उन्होंने एक मैगजीन में छपी उसी किताब का कुछ अंश पढ़ना चाहा। इस पर भी जब सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई तो स्पीकर ने विपक्ष के नेता को इसका जिक्र करने से मना कर दिया। इसके बाद संसद का माहौल और गर्मा गया। स्पीकर साहब, पहले आपने मुझे बोला कि मैं किताब को कोट नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं किताब को कोट नहीं कर रहा हूं, मैं मैगजीन को कोट मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? दरअसल राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की जिस किताब का हवाला देकर भारत चीन के सैनिकों के बीच हुए गतिरोध का जिक्र करना चाहते थे, उस किताब का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, यह है उसका नाम, जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है। इस किताब में उनके 4 दशकों के सैन्य करियर से जुड़े तमाम पहलुओं का जिक्र है। इसमें 2020 का चीन सीमा संकट, गलवान घाटी की घटना और अग्निवीर जैसी योजना और अहम विषयों का उल्लेख भी है। किताब में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हुए गतिरोध, रेचिनला दर्रे पर भारतीय टैंकों की रणनीतिक तैनाती और पीएलए के साथ तनाव का विस्तार से विवरण किया गया है। यह किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, ये बात सरकार भी अच्छी तरह से जानती है। महोदय, मैं केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं, लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहां प्रस्तुत कर दें। किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूं, सदन देखना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की यह किताब अभी तक पब्लिश क्यों नहीं हुई है। दरअसल जनरल नरवणे भारतीय थल सेना के 27वें सेना प्रमुख थे। उन्होंने 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक यह पद संभाला था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वे 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के दौरान सेना प्रमुख थे। उन्होंने पूर्वी लद्दाख, डोकलाम 2017 वाला और कई अन्य ऑपरेशंस में अहम भूमिका निभाई थी। अपने करियर के दौरान के घटनाक्रमों को लेकर उन्होंने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है। अब चूंकि नरवणे देश के अहम सैन्य पदों पर रह चुके हैं, लिहाजा उनकी किताब को पब्लिश करने के लिए सरकार से अनुमति की जरूरत है। मगर 1 साल से ज्यादा समय से उनकी किताब केंद्र सरकार की मंजूरी का अभी तक इंतजार कर रही है। अक्टूबर 2025 में एक कार्यक्रम में जब यही सवाल जनरल नरवणे से पूछा गया था, किताब की मंजूरी मिलने को देरी से लेकर के, उन्होंने कहा था कि उनका काम किताब लिखना और पब्लिशर को सौंपना था। आगे की प्रक्रिया रक्षा मंत्रालय की मंजूरी से जुड़ी है। उनके मुताबिक पब्लिशर ने किताब रक्षा मंत्रालय को सौंप दी है और वो लंबे समय से रिव्यू में ही है। अब किताब भले ही अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हो, पब्लिश नहीं हुई हो, मगर कांग्रेस के हाथ उस किताब के कुछ पन्ने, कुछ अंश जरूर लगे, जिसके आधार पर कांग्रेस पूछ रही है कि इस बुक में क्या है जिससे मोदी सरकार को डर लगता है। इसी किताब के हवाले से राहुल गांधी सदन में भी अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन लोकसभा में बार बार सरकार की ओर से रोके जाने के बाद आज राहुल गांधी अपनी ये बात नहीं रख पाए। इस दौरान सदन लगातार स्थगित रहा। अब कल सदन की कार्रवाई यहीं से शुरू होगी।
राहुल गांधी की माने तो आज भले ही उन्हें नहीं बोलने दिया गया, मगर कल फिर से वो अपनी बात रखेंगे। सदन में राहुल गांधी का साथ देने वाले अखिलेश यादव भी जब संसद से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी बात रखने देना चाहिए था। हालांकि सरकार की माने तो राहुल गांधी जानबूझकर कर रहे हैं, संसद में गतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे सदन की कार्रवाई चल ही ना पाए। सिर्फ एक लाइन का डर है, एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी पूरी सरकार डरी हुई है। वो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। राहुल जी अपनी महत्वपूर्ण बातें रखना चाहते थे और देश के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और फिर चीन बॉर्डर या चाइना बॉर्डर का सवाल हो तो और महत्वपूर्ण बन जाता है। समाजवादियों ने समय समय पर सरकारों को ये बात रखी है, पाकिस्तान से ज़्यादा हमें सावधान रहना पड़ेगा चीन से, क्योंकि चीन की गिद्ध जैसी नज़र हमारी सीमा पर बनी रहती है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जानबूझ के ये काम कर रहे हैं, हमारा देश का आर्मी का मनोबल को गिराने के लिए, हमारा देश का विदेश नीति, रक्षा नीति जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, उसको वो हल्कापन, मजाक के तौर पर दुनिया के सामने में पेश करना चाहते हैं। ये सोची समझी एक षड्यंत्र है कि भारत को बदनाम करने के लिए।